जितने भी लोग पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं, उन सब के लिए मेरे पास एक कमाल का सलूशन है। वो सलूशन पिछले 2 साल से चल रहा है। बहुत लोगों के लिए, बहुत फंड मैनेजर्स के लिए, बहुत इन्वेस्टर्स के लिए, आम इंसानों के लिए जिस तरह के आप और मैं हैं। और वो सलूशन क्या है? टू इन्वेस्ट इन कराची स्टॉक एक्सचेंज। KC 100 has jumped up by almost 3.7x in the past 2 years, from 36,000 index points to its all time high of 170,000 points very recently. इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल कंपनीज ने इतने प्रॉफिट्स किए हैं, उनकी स्टॉक प्राइस इतनी ऊपर गई है कि इट इज अनइमेजिनेबल। लोग कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। आपने इन्वेस्ट करना है एनर्जी कंपनीज के अंदर, उनकी स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर गई है। क्या आपने इन्वेस्ट करना है टेक्नोलॉजी के अंदर, उनकी भी स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर गई है। यू टेक सीमेंट्स, यू टेक ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर आप साजगार की बात करें तो साजगार हैज गॉन अप बाय 12x, एंड दैट इज नॉट अ जोक। किसी इंसान ने अगर सिर्फ 2 लाख रुपए डाले थे तो उसने 24 लाख निकाले हैं। अगर किसी ने 20 लाख डाले थे, उन्होंने 2 करोड़ से ऊपर की अमाउंट निकाली है। लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू कंपनीज। GlaxoSmithKline, almost 3x. Airlink Communications, technology firm, 2.5x. Fauji Fertilizer Company, almost gone up by 4x. Mari Petroleum, almost 220% gain. Thata Cement, almost 1,000% gain in the past 24 months. और अगर आप लोगों ने बात करनी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड हैज गॉन अप बाय 4x। और आपको हम कितनी कंपनीज के बारे में बताएं? ऐसी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने इतने कमाल के इंक्रीजेस दिखाए हैं लोगों को, ऐसे रिटर्न्स लेके आए कि पीपल हैव बीन एस्टोनिश्ड थ्रू आउट। अभी बहुत रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम लोग PIA की पब्लिक ऑफरिंग करवाएंगे। उसकी डेट उन्होंने 23 दिसंबर की सेट की हुई है। अगर आप देखें तो साथ साथ लोगों ने कहा कि PIA की जो होल्डिंग कंपनी है उसकी प्राइस भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। नाउ दैट माइट बी जस्ट अ रूमर, बट द पॉइंट रिमेन्स that the price of the PIA holding company has been going up from 24 rupees and it has touched nearly 47-48 rupees. And probably by the time आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो शायद 50 को भी टच कर जाएगी। उसके साथ साथ टेलीनोर का मर्जर होने वाला है PTC के साथ, और PTC की प्राइस हैज ऑलरेडी बीन गॉन अप बाय 2x, एंड इट इज एक्सपेक्टेड, लोग मार्केट में कह रहे हैं, इंटरनेशनली लोग कह रहे हैं कि PTC माइट बी वर्थ $5 billion in the future. And that basically means कि PTC is primed for a long-term investment. Large caps की बात करनी है तो SNGPL just touched its support. और सपोर्ट के बाद उसका अपवर्ड मोमेंटम जो नजर आ रहा है इज ऑलमोस्ट 30% इन द शॉर्ट टर्म। तो जब लोग हमें यहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बुरे, पाकिस्तान में कुछ समझ में नहीं आ रही, कमाई के हमारे पास जरिए खत्म हो चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, आई थिंक व्हाट पीपल कंफ्यूज देमसेल्व्स विद इज द फैक्ट कि वो लोग रहना चाह रहे हैं पुरानी दुनिया के अंदर। एंड पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू ए डायनामिक शिफ्ट, अ शिफ्ट जहां पे हम लोगों को नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी बिजनेस अब वो नहीं चलने वाला, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी बिजनेस को, एक डेड इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा बूम दिया है। थ्रू आउट द पास्ट 20-25 ईयर्स हम लोगों ने एमनेस्टीज प्रोवाइड की हैं, हम लोगों ने प्राइसेस इतनी ऊपर लेके चले गए हैं कि इट हैज फ्यूल्ड इन्फ्लेशन, इट हैज फ्यूल्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज फ्यूल्ड इनइक्वालिटी इन द एंटायर सिस्टम। और हम सब उसके लिए इक्वली ब्लेम ले सकते हैं। बट नाउ देयर इज ए डायनामिक शिफ्ट टेकिंग प्लेस। हम लोग रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई हैं। हम लोग AMCs के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां म्यूचुअल फंड्स के अंदर अलमीजान बैंक, अल्फला, यू नेम इट, एवरी बैंक इज कमिंग अप विद एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी राइट नाउ, और सबके रिटर्न्स आर मिनिमम 20-25% पर एनम। सो जब मुझे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात की समझ नहीं आ रही, मैं उनको कहता हूं कि उन लोगों को देखें who are 24 years old earning $3,000 per month.
अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग सेल्स, मार्केटिंग की, अकाउंटिंग, फाइनेंस की जॉब्स लेके इस मुल्क में कमाई कर लेंगे, देयर इज अ डायनामिक शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान अराउंड द वर्ल्ड। फ्रीलांस बिजनेस ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पिछले क्वार्टर के अंदर $360 मिलियन रिमिट हुए हैं। अगर आप लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी फर्म्स को देख लीजिए, पाकिस्तान की जो सर्विसेज आईटी एक्सपोर्ट्स हैं विल बी ब्रिंगिंग इन $4 बिलियन दिस फाइनेंशियल ईयर। देयर इज अ डायनामिक शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन पाकिस्तान। अगर हम लोग रियलाइज नहीं करेंगे, वी विल सिंपली बी लेफ्ट बिहाइंड। और अगर हम लोग रियलाइज कर लें उन लोगों की तरह जो रियलाइज कर रहे हैं, जिस तरह लोग कहते हैं कि सिर्फ 7-8 लाख लोग हैं जो KC 100 के अंदर या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। वेल, उन 7-8% की अगर आप वेल्थ देखें, उन्होंने टैक्सेस के बाद कितनी जनरेट कर ली इन द पास्ट 2 years, यू विल बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने डिवैल्यूएशन का फैक्टर भी खत्म कर दिया, इन्फ्लेशन को भी कवर कर दिया, एंड नाउ दे इवन हैव गुड रिजर्व्स। In the end, I will just say that there is a shift taking place. Are you going to go along with the train? Or आप लोग घर बैठ जाएंगे और इस बात का सोचते ही रहेंगे कि देखो सियासत में क्या हो रहा है, देखो इधर क्या हो रहा है, देखो वहाँ क्या हो रहा है, और कमाई पे ध्यान देना छोड़ देंगे बहाने मार मार कर। Join us. Let's start looking around everywhere. Look at 360 angles. देखें कहाँ पे कमाई हो सकती है, and you'll be surprised to see कि पाकिस्तान के अंदर there are a plethora of places जहाँ पे कमाई हो सकती है। Thank you for watching.